ईश्वर की सुंदर सृष्टि और प्रकृति का अनोखा उपहार। ये सुंदरता देखने से कभी न थकने वाली आंखें, इसी सुंदरता में डूबकर कभी न अघाने वाली आत्माएं। मैं यहाँ किसकी व्याख्या करूं? यहाँ बयां करने के लिए हर शब्द अपूर्ण है। हिमालय, पहाड़, नदियां, झरने, गांव, बस्तियां, संस्कृति और परंपराएं, ये सभी आपको अपी हिमाल गांव पालिका के हर कोने में मिलेंगी। ये है सुंदर अपी हिमाल गांव पालिका की खूबसूरती। सुदूर पश्चिम के भी सुदूर दारचूला जिले की एक स्थानीय इकाई है अपी हिमाल गांव पालिका। 613.95 वर्ग किलोमीटर में फैली ये गांव पालिका समुद्र तल से 1200 से 7132 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। देश की राजधानी काठमांडू से कोसों दूर स्थित ये गांव पालिका भौगोलिक रूप से दुर्गम होने के बावजूद भी पर्यटकीय सुंदरता का खजाना है। विभिन्न पर्वत, तालाब, नदियां, झरने, मौलिक सुंदर बस्तियां, बस्ती में मौजूद मौलिक परंपराएं, संस्कृति और अपने ही वेशभूषा, हर चीज का मिश्रण आप देख सकते हैं अपी हिमाल गांव पालिका में। इनमें से अपी हिमाल बेस कैंप इस गांव पालिका का प्रमुख आकर्षण है। गुरास हिम श्रृंखला में स्थित 7132 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा अपी हिमाल और उसके आसपास के नामपा, बबई, जेठी बहुरानी, कापोचुली जैसे कई पर्वतों की सुंदरता जितनी मोहित करती है, मौसम के अनुसार नीले और हरे रंग में बदलने वाले कालाडुंगी ताल और रिंगदे पानी ताल जैसे कई तालाबों की सुंदरता और भी अधिक सम्मोहित करती है। बारहों महीने बर्फ से ढके सफेद दांतों जैसी पर्वतीय चोटियां जो मुस्कुराकर आपका स्वागत करती हैं। उनके साथ बेस कैंप का विशाल मैदान ऋतु के अनुसार सुंदरता से सजा रहता है। वर्षा ऋतु में हरा मैदान और रंग बिरंगे फूलों की सुंदरता से सजता है। वहीं सर्दियों में बर्फ की चादर से खुद को ढक लेता है। ऐसा लगता है जैसे किसी अलग दुनिया की सुंदरता से सजी दुल्हन। इसी सुंदरता से परिपूर्ण अपी हिमाल के नाम से ही इस गांव पालिका का नामकरण हुआ है। यहीं अपी हिमाल के आंचल में स्थित है चमेलिया नदी का उद्गम। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव के शीश से निकलती गंगा नदी के रूप में भी इस उद्गम को लिया जाता है। यहां स्थित मौलिक गांव बस्तियों की भी अपनी अलग सुंदरता है। सुंदर पत्थर मिट्टी के घरों में पत्थर की छतों से सजी बस्तियां, घर के आंगन में ही दिखने वाले पर्वतों की सुंदर दृश्यावली, ये सारी चीजें अवलोकन करने योग्य हैं। खंडेश्वरी, पाथा, थुमती, घाजीर, छेती, घुसा, सित्ती, दैभात जैसे कई गांव अपनी अनूठी सुंदरता और विशेषताओं के साथ यहां मिलते हैं। वर्षा के मौसम में हरे रंग से रंगी ये गांव बस्तियां ऋतु के अनुसार सुंदरता से सजी रहती हैं। इन गांव तक पहुंचने के लिए अपी हिमाल गांव पालिका के प्रवेश द्वार पर मकरी गाड़ से मकरी कोट तक 4000 सीढ़ियां हैं। राजा जटार सिंह के समय घुड़सवारी के लिए बनाए गए इस रास्ते को सीढ़ी मार्ग के रूप में विकसित किया गया है और ये मार्ग एक अत्यंत रमणीय पदमार्ग के रूप में प्रसिद्ध है।
साथ ही वसंत ऋतु में ये गांव बस्तियां, नदियां, जंगल, गुरास और विभिन्न फूलों की सुंदरता से सजी होती है। गांव में देखने वाली संस्कृति, परंपरा और वेशभूषा का भी अलग आकर्षण है। खंडेश्वरी में 22 24 राज्य व्यवस्था के समय से चली आ रही अपनी मौलिक और पारंपरिक मलदेशी संस्कृति की पोशाक और नृत्य की सुंदरता देखते ही बनती है। अपनी मौलिक भाषा के गीतों पर अपने वेश में सजे नृत्यों की सुंदरता हर किसी को मोहित कर देती है। आज भी इस गांव पालिका के अधिकांश गांवों में स्थानीय सीप और कला के माध्यम से भेड़ की ऊन और भांड जैसे उत्पादनों से अपने वेश का निर्माण होता दिखता है। गांव की सुंदरता के साथ आसपास की ऐतिहासिक गुफाएं और धार्मिक स्थल भी अवलोकन करने योग्य हैं। इनमें से एक है इस गांव पालिका के वार्ड नंबर 3 क्षेत्र में स्थित धार्मी गुफा। इस गुफा के प्रवेश द्वार से बाहर निकलने से पाप कटने की आस्था है। लगभग 50 मीटर लंबी इस गुफा का कुछ भाग काफी संकरा है। स्थानीय लोगों के अनुसार धार्मिक व्यक्ति बिना अवरोध के गुफा में प्रवेश कर सकते हैं, जबकि अन्य को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार शुरमा भवानी की यात्रा इस गांव पालिका की एक अलग महत्व की परंपरा और संस्कृति है। वार्ड नंबर 3 घाजिर में स्थित शुरमा भवानी मंदिर को पूजा स्थली कहा जाता है और देवी का मुख्य स्थल माना जाता है। इसी शुरमा भवानी मंदिर से शुरू होकर ये यात्रा सभी भक्तों के साथ नंगे पैर चलकर शुरमा सरोवर पहुंचकर विधि पूजा संपन्न कर फिर इसी मंदिर में आकर समाप्त होती है। यात्रा की अवधि के दौरान छेती गांव में स्थित स्याओजे मंदिर को मनोरंजन स्थल के रूप में माना जाता है। इसी मंदिर परिसर में यात्रा में स्थानीय चहाई नृत्य भी प्रस्तुत किया जाता है। हाम्रो यसो हुन्छ कि त्यो 15 दिन जात हुन्छ, औँसीदेखि पुन्यौँसम्म जात हुन्छ। खास मूल जात भनेको 5 दिन हुन्छ। बिरे जात बिरे छुट्टिने जो हुन्छ नि, कसिन्छन् बिरे भुटिन्छन्, त्यो 5 दिन हुन्छ। तर तिनकी लागि कसो हुन्छ भने 5 हातको लौडो देउलाको लौडो हुन्छ, 5 हातको बिरेको हुन्छ, मुलाको 7 हातको लौडो हुन्छ। सबलाई त्यो सामानले मुला हुन्छ। 7 हात लौडो बलो त्यो हो बिरेलाई सम्हाल्ने हो। त्यहीको कानामा धामी देवता पनि त्यहीको कानामा जाने हो। यहाँदेखि छेती जान्छ, छेतीदेखि सुरमा सरोवर जान्छ, वहाँ बिरेवडार भन्छन्, बिरेवडार जान्छ, त्यहाँदेखि सुरमा सरोवर जाएर वापिस सुरमा वहाँ बिरेवडारमा आउँछ। त्यहाँदेखि पुण्यको छ कि जो जनै पूर्णिमा हुन्छ त्यही दिनमा छेतीमा भएर पुण्यको छ कि यहाँ पुग्छ। इस यात्रा, परंपरा और धार्मिक कार्य को देखने और इसमें शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। इसके साथ साथ विश्व में दुर्लभ जड़ी बूटी यारशा भी इस गांव पालिका की एक और विशेषता है। यह गांव पालिका एक ऐसी जगह है जहां हर चोटी को एक दृष्टि स्थल कहा जा सकता है। हर उस चोटी से सुंदर हिम श्रृंखला का अवलोकन किया जा सकता है। इतनी विशेषताओं से परिपूर्ण इस गांव पालिका में अपने आकर्षणों और विशेषताओं को सभी के समक्ष दिखाने और आंतरिक तथा बाहरी पर्यटकों का स्वागत करने के लिए इसके प्रबंधन में हर प्रयास किया जा रहा है। इसी के अनुरूप अब तक गांव पालिका ने 30 लोगों को स्थानीय गाइड का प्रशिक्षण प्रदान किया है।
जिसमें अपी हिमाल गांव पालिका में भ्रमण करने वाले पर्यटकों को स्थानीय गाइड की सुविधा मिलती है। हाम्रो यो 45 दिने ट्रेकिङ गाइड तालिम थियो र अपी हिमाल गाउँपालिका र टुरिज्म बोर्डको सहकार्यमा त्यो तालिम लिइसकेपछि मैले लगभग 5-7 टोली जतिलाई घुमाइसकेको छु र हैन त्यसमा सजिलो अप्ठ्यारो त भइ नै रहन्छ। कतिखेर सजिलो पनि हुन्छ, कतिखेर अप्ठ्यारो हुन्छ। तालिम लिनुभन्दा पूर्व चाहिँ म अहिले बाहिरतिर जाने सोचमा थिएँ हैन, नेपालमै नबस्ने सोचमा थिएँ। अब त्यो लिइसकेपछि केही न केही हामीले यो ठाउँको लागि केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच आयो हैन। अहिले चाहिँ बाहिरको तयारी चाहिँ अलिकता पर सारेर यही क्षेत्रतिर लागौँ कि भन्ने सोचमा छौँ। इसके साथ ही गांव पालिका में अब तक 25 लोगों को होम स्टे संचालन और प्रबंधन का प्रशिक्षण प्रदान किया है, जिसके परिणाम स्वरूप इस गांव पालिका के प्रमुख पर्यटक स्थलों के मार्गों पर पड़ने वाले हर गांव में आसानी से ठहरने की सुविधा उपलब्ध है। 7 दिनको तालिम अपी हिमाल गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 4 मा लिएका थियौँ। 30 जनाले यसमा खाना बनाउने, आन्तरिक र बाह्य टुरिस्टहरूलाई त्यो स्वागत कसरी गर्ने, तिनीहरूलाई कसरी घरभित्र राख्ने भन्ने बारेमा 1 हप्ताको तालिम लिएका थियौँ। तालिम लिइसकेपछि होमस्टे यसरी चलाउनु पर्छ भन्ने थाहा पायौँ र अहिले आफ्नै घरमा होमस्टे चलाइरहेछौँ। यात्रा को सहज बनाने के लिए संभवतः हर स्थान पर सूचना के लिए होर्डिंग बोर्ड लगाए गए हैं, जिससे यात्रियों और पर्यटकों को कहीं भी भटकने की संभावना कम हो जाती है। इसके साथ ही यात्रियों और पर्यटकों की सुविधा के लिए पैदल मार्ग के सरलीकरण में भी स्थानीय स्तर पर हरदम प्रयास किया जा रहा है। गांव पालिका के पर्यटक गंतव्य के रूप में अपी बेस कैंप तक का पैदल मार्ग संभवतः समग्र सुदूर पश्चिम का सबसे व्यवस्थित पैदल मार्ग है और देश के विकसित गंतव्यों के पैदल मार्ग से किसी भी तरह कम नहीं है। बेस कैंप तक आसानी से पहुंचने के लिए स्पष्ट रूप से बिछाई गई सीढ़ियां और आसानी से नदियां पार करने के लिए पर्याप्त लकड़ी के पुलों का निर्माण, मार्ग में आवास की सरल सुविधा, पर्यटकों को रास्ता न भटकने के लिए निर्देश बोर्ड, ये सभी अपी हिमाल गांव पालिका के सराहनीय प्रयास हैं। ऐसे ही प्रयास इस गांव पालिका ने हर संभव जगह गांव पालिका के भीतर के सभी गंतव्यों में किए हैं। इतनी सुंदरता और विशेषता के परिपूर्ण इस अपी हिमाल गांव पालिका और अपी आधार कैंप तक पहुंचने के लिए काठमांडू से हवाई मार्ग या सड़क मार्ग से धनगढ़ी तक और धनगढ़ी से दारचूला के गोकुलेश्वर होते हुए मकरी गाड़ तक 271 किलोमीटर मोटर मार्ग की यात्रा की जा सकती है। मकरी गाड़ से बेस कैंप तक 2 दिन की पैदल यात्रा करनी होती है। मकरी गाड़ से अपी हिमाल गांव पालिका का केंद्र खंडेश्वर होते हुए सुंदर गांव बस्तियों, घुसा, सित्ती जैसे सुंदर गांवों का अवलोकन करते हुए वहां के मौलिक खाने का स्वाद लेते हुए खाएकोट, छिरछिरे, सीमार और धौली ओडार होते हुए 2 दिन की पैदल यात्रा में पहुंचा जाता है अपी हिमाल आधार कैंप। यहाँ की प्रकृति, संस्कृति, परंपरा और पोशाक से परिपूर्ण सुंदरता और विशेषताओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित और पहचान दिलाने के लिए नेपाल पर्यटन बोर्ड द्वारा अपी हिमाल गांव पालिका को प्रदान किया गया सहयोग और समन्वय अत्यंत सराहनीय है। हमारा मुख्य उद्देश्य पर्यटन के माध्यम से समुदाय का विकास है। इस प्रयास में हमारी कोशिश आंतरिक और बाहरी पर्यटकों का स्वागत करना है। क्या आप हमारे इस स्वागत को स्वीकार कर हमारी सुंदरता का अवलोकन करने के लिए तैयार हैं? सहयोग और समन्वय के साथ हमारी सुंदरता का सीधे अनुभव करने के लिए हम अपी हिमाल ग्रामीण नगर पालिका में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुस्वागतम।